आज जो बेसिकली हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसका आज के दिन मेरे इलाज में भी महत्व है और यहाँ से जाने के बाद मेरे जीवन में भी बहुत महत्व है इसका। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारता और ईमानदारी। जब मैं नशा करता था पहले तो मुझे ये स्वीकार नहीं होता था, जब मुझे कुछ बोलता था कि तू नशा करता है या मतलब पता तो होता ही है सबको, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट नहीं होता था कि हाँ मैं नशा करता हूँ। तो उसके थोड़े टाइम बाद जब मैं अभी ट्रीटमेंट में आया है तभी जब स्टार्टिंग में मुझे ऐसे नहीं था कि हाँ भाई मैं कोई नशेबाज हूँ। जो जैसे कि अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कराता था कि मैं काश एक नशेबाज, वो जल्दी पहले सेट नहीं बैठ रहा था। फिर हाँ एक्सेप्टेंस लेवल मेरा बड़ा, वो चीज़ मेरे समझ में आई कि हाँ मैं एक नशेबाज हूँ, ये मुझे जो नशे की बीमारी है, तो फिर मैं सही से ट्रीटमेंट में आया। जो जैसा है, मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं बदल सकता, मैं किसी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, मैं अपने जीवन के किसी सत्य को नहीं बदल सकता। यही है स्वीकारता, सिंपल सा। जो जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। खुद को स्वीकार करना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ क्यों लिखा हुआ है खुद को स्वीकार करना? क्योंकि अगर हम ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? तो जैसे अगर अपने आप को अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो बाकी समाज के दूसरे व्यक्ति नहीं करेंगे। हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे जो वार में पता है कि मेरा लालच का वार है या मेरा आलस का वार है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे में है ये वार, तभी मैं उस पर काम। खुद को स्वीकार है इस प्रकार से मैं समझ लूँगा। खुद को स्वीकार करना कि पास्ट में मुझ में कमियां थी, लेकिन आज के दिन मुझ में कोई कमी नहीं है और मैं रिकवरी में हूँ और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये मेरी स्वीकारता है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। से मुझे समझ आया सेल्फ एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है। अबे तूने हिंदी का है वो हाँ, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस ऐसे जैसे कि मैं कोई भी गलती कर रहा हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ उसको कि यार नहीं, आराम से बोल, उसको एक्सेप्ट कर लूँ नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। मैं उसको खुद को स्वीकार करूँ कि ये नहीं करना चाहिए। मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझ में 100 कमियाँ हैं, 100 अच्छाइयाँ, 100 बुराइयाँ हैं, तो मैं जैसा हूँ मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और अगर मैं अपने आप को कंपेयर भी करता हूँ तो अपने अंदर कोई गिल्ट ना रखूँ। मैं जैसा हूँ मुझे उस कंडीशन में, चाहे मैं फिजिकली मेंटली जैसा भी हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए व्हाटएवर कंडीशन है। मेरे अंदर खुद को एक्सेप्ट करने की अगर वो एबिलिटी नहीं आएगी तो दूसरे मुझे मेरी कंडीशन में एक्सेप्ट कैसे करेंगे? सर हमें जैसे भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम उन जो हमारी कमियां उन पे काम कर पाएंगे, क्योंकि उन कमियों का हमने कर गलत है, नशेड़ी है या जैसा भी सोचते हैं, मैं उस चीज़ को अपने आप में मानने लगूँ कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को स्वीकार करूँ। शफा में ऐसी कौन सी विधि है मिस्टर पीएचडी जिससे तुम्हारे को ये प्रैक्टिस कराया जाता है कि तुम खुद को स्वीकार करना सीखो? जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को, क्या कि मैं आकाशदीप एक नशेबाज। That's the point. कैसे? मैं यश एक नशेबाज स्वीकारता आती है। इसीलिए तुम्हारे को बार बार ये कहा कहलाया जाता है। अब सवाल है क्यों कहलाया जाता है, तभी तो आप समझ में आएगा। क्योंकि हमें इस वर्ड से बेइज्जती फील होती थी बात। थोड़ा सा अच्छा करें। सो हम वो लोग हैं जो खाल भी उतारे अगर हमारी, हम क्या नहीं कहेंगे? मुझे नशे से कोई समस्या नहीं है, नशा तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है, नशा तो मैं यूं छोड़ दूं और यूं पकड़ लूं। मानते नहीं, कनेक्ट नहीं करते। मालूम है फेल हो गया, मैं कभी नहीं कहूंगा मैं फेल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। बिजनेस में मेरा नुकसान हो गया, दुकान चौपट होगी 10 लाख रुपए की, मैं कभी नहीं कहूंगा क्यों मैंने नशे में अपना मन कहीं और था, मुझे होश ही नहीं था। सो जब तक मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जब तक मैं इसको जोड़ूंगा नहीं लोगों के साथ, अरे ये उसकी वजह से हुआ, अरे नहीं शराब से नहीं नशे से थोड़ी ना हुआ, ये तो उसकी वजह से हुआ, ये तो मेरे को हमेशा यही करते हैं और हम हमेशा कभी तक उसको ठीक नहीं करते। ठीक करने के लिए पहले चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हमने स्वीकार किया कि हम नशे के सामने शक्तिहीन थे और हमारा जीवन इसमें भी प्रॉब्लम आती है।
अब इसमें इसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो शक्तिहीनता और दूसरा अस्तव्यस्तता। तो अपनी शक्तिहीनता को समझने के लिए पहले मुझे अपनी अस्तव्यस्तता को देखना पड़ेगा, तब मैं कह पाऊंगा कि मैं नशे के सामने शक्तिहीन था। हमने क्यों कहा कि हम खुद से प्यार नहीं करते? हम क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं हम खुद से प्यार नहीं करते? सर अगर प्यार करते तो इतनी बुरी कंडीशन में ना लेके जाते खुद को, क्योंकि हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे पूरा। हम अपने शरीर में दूध डाल रहे थे, दूध डाल रहे थे फिर हैं? वो क्या है? गंदी चीज है, जहर है, केमिकल है। जो मैं इंजेक्शन ठोकता हूँ, नस में इंजेक्शन करता हूँ, ये प्यार है? नहीं। मैंने मतलब अगर हम यहाँ देखें, आधे से ज्यादा लोग किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है, नशे से हो गया है। क्या ये प्यार है? नहीं है। खुद से प्यार है? नहीं। यहाँ पे मतलब सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम नशे से दूर हैं इस टाइम पे, और मतलब बॉडी दोबारा से रिवाइव हो रही है। तो ये मतलब दोबारा से एहसास हो रहा है, जो सोचना समझना बंद हो गया था वो दोबारा से शुरू हो रहा है। जो दिमाग चलना बंद हो गया था वो दोबारा से शुरू हो रहा है। जैसे मैं 10 साल स्कूल में पहले डांस करता था, उस टाइम पे मैं कोई भी किसी चीज़ का सेवन नहीं करता था। तो जब मैंने यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम में आके सीधा परफॉर्म किया तो मेरे को वही मेमोरी चीज़ें 10 साल पीछे लेके गई कि जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था। हर चीज़ की छोटी से छोटी चीज़ की वैल्यू होना। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को ये नहीं लगता था कि सिगरेट पीना, पहले लगता था कि सिगरेट पीना तो चल ठीक है कैजुअल है, बट वो कल पता चला कि वो ही पहला रास्ता है जो बाकी दो चीज़ों के लिए रास्ता खोलता है। पुरानी अपनी भावनाएं सारी जो ये नशे से पहले महसूस करते थे वो सारी चीज़ें ये वापस महसूस करने लगे, जिसके कारण इनको लगा कि जो ज़िंदगी ये जी सकते थे नशे के बिना वो ये आज भी जी सकते हैं। जब मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट में आता हूँ तो मैं खुद के साथ कैसे रहता हूँ और खुद के साथ खुश कैसे रहता हूँ। जब मैं अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहता हूँ, अपने थॉट्स के प्रति ईमानदार रहता हूँ, तब मैं अपने साथ खुश रहने लगा। जब मैं अपनी भावनाओं को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कहीं आगे आ सकता है इसमें, जब मैं अपने थॉट को ही नहीं पहचानने लगा तो मैं प्रॉब्लम में और मैं नाखुश रहने लगा। यहाँ पे जो सोशल एक्सेप्टेंस की बात हो रही है वो सिंपल ये है कि समाज में अपने दोस्तों के बीच स्वीकार्यता पाने के लिए हम वो काम करते हैं जो वो मंजूरी देते हैं। मतलब सामने वाला जो मेरे को बोल रहा है मैं उस काम को करता हूँ। सिंपल सा कि सामने वाला जो मेरे को बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ, और ये इच्छा के विरुद्ध क्यों ना हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। अगर मैं अपने कनेक्शंस लगाऊं, मेरे दोस्त ने बोला चल यार आज पार्टी करते हैं, जा रहा हूं मैं पार्टी में, तो ये आया है सोशल एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल। बस इन दो लाइनों को याद रखना कि जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या मेरे जीवन का कोई सत्य मुझे अस्वीकार होता है, मैं परेशान होता हूं और मुझे आत्म शांति नहीं मिलती। यही है एक्सेप्टेंस, यही है स्वीकृति।